नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से शुक्र ग्रह के बारे में। विभिन्न जो हाउसेस रहते हैं हमारे कुंडली के, उनमें यदि शुक्रदेव विराजित हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि प्रथम भाव से लेकर तृतीय भाव तक शुक्र के क्या रिजल्ट्स रहते हैं, और आज के इस वीडियो में हम आगे के भावों के बारे में जानेंगे। देखिए, शुक्र सबसे पहले किसी भी ग्रह के बारे में बात करने से पहले उसकी तासीर जानना आवश्यक है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, कोई भी ग्रह हो, जब तक हम उसकी मूल तासीर या उसके कारकत्व में आने वाली वस्तुएं हों या जो वो ग्रह दे सकता है उसके विषय में नहीं जान सकते, तब तक उस ग्रह की जब भी हम बात करते हैं तो जनरल बात ही होगी। और ज्ञान जब भी आप प्राप्त करें किसी भी वस्तु हो, ग्रह हो या विषय के संबंध में, तो जितना आप डीप नॉलेज ग्रहण करेंगे उतना ही आपके लिए आगामी जीवन के निर्धारण के लिए ये मददगार साबित होगा। तो शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो शुक्र ग्रह देखिए किसके कारक हैं। धन, साधारणतः ये बोल दिया जाता है कि धन की प्राप्ति होती है, लेकिन धन की प्राप्ति देखिए अगर तो आपके शुक्र जो है वो पीड़ित हैं तब भी वो इतना आपको देने के लिए सक्षम है। कभी भी ऐसा व्यक्ति जिसकी शुक्र की महादशा चल रही हो, चाहे उसके शुक्र पीड़ित होंगे, वो उसका कमाने का तरीका या उसका अर्न करने का तरीका जो है वो अच्छा नहीं हो सकता, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो इस तरीके से भी वो कमा सकता है, लेकिन धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं हो सकती है। यदि इसी शुक्र पर राहु का प्रभाव हो तो किसी भी तरीके से धन आएगा और उसी तरीके से चला भी जाएगा, या यदि धन टिकेगा भी तो बुरी आदतों में व्यक्ति को संलग्न कर देगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, आपके घर में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो एक से एक बढ़कर हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपका अच्छा है। वाहन, देखिए वाहन तो आज की डेट में हर किसी के पास है, लेकिन वाहन में भी यदि आप इस प्रकार का वाहन रखते हैं जो साधारणतः आपके नियर बाय एरिया का है, आपके पूरे के पूरे राज्य में किसी के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र जो है बहुत ज़्यादा आपको जीवन में प्रभावित कर रहा है। स्वर्ण की प्राप्ति हो, यहाँ तक कि ये तो मैंने मटेरियलिस्टिक वस्तुओं की बात करी है, यदि शुक्र जो है आपको साधना के पथ पर अग्रसर करे तब भी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ चढ़ कर देते हैं। साधना में इतना व्यक्ति तल्लीन हो जाता है कि उसके मुखमंडल पर ओज की बात करें, तेज की बात करें, यानी कि साधना के पथ पर बहुत शीघ्रता से निरंतर व्यक्ति अग्रसर होता चला जाता है। रूप सौंदर्य का तो कहना ही क्या, लगन पर यदि शुक्र का प्रभाव हो तो ऐसी पर्सनैलिटी यानी कि ऐसा करिश्माई आपका व्यक्तित्व होगा कि चाहे महिला हो या पुरुष आपसे बात किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। रूपवान पार्टनर, पति या पत्नी, यदि आप महिला हैं तो पति और यदि आप पुरुष हैं तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। देखिए, तन से सुंदर तो बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन मन से, गहराई से वस्तुओं को, चीज़ों को समझना, घर को व्यवस्थित रखना और स्वयं की एक जो शरीर होता है उसकी देखभाल भी करना, यानी कि हर तरीके से ऐसा व्यक्ति तन मन से सुंदर होता है। व्यापार की बात करें तो समृद्धि प्रदान करते हैं। पुत्री रत्न की प्राप्ति साधारणतः अधिक होती है, और वही पुत्री जो है आगे चल के भविष्य का निर्माण, क्योंकि 20 वर्ष की देखिए महादशा होती है, तो उसी पुत्री के जन्म के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि पिता के लिए इतनी ज़्यादा वो भाग्यशाली होती हैं कि पहले पुत्री के जन्म से पहले वो साधारण व्यक्ति थे, लेकिन एकाएक उनका भाग्य परिवर्तन पुत्री के जन्म के पश्चात हुआ। राजनीति में सक्रिय हो और शुक्र आपका अच्छा हो तो आपको क्या नहीं दे सकते शुक्र, यानी कि बोलने का मतलब है कि जब जिस ग्रह का समय भी आता है और उसके जो कारक तत्व या उनके अधीन आने वाली जो ज्यूरिस्डिक्शन, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली वस्तुएं ही प्रदान की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि शुक्र यदि आपके 4th हाउस में हो तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, 4th हाउस सुख भाव इसे बोला जाता है, माँ से संबंधित है। सिर्फ माँ से ये हाउस संबंधित है, बल्कि माँ से संबंधित जितने भी रिलेशंस हैं, यानी कि मातृपक्ष से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। आपके घर में जितनी भी सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, चाहे वो उपकरण हो यानी कि एसी हो, वाहन हो, वो भी कहीं ना कहीं सुख भाव से ही आपके जुड़े हुए हैं। आपका स्वयं का जो मकान है, क्योंकि देखिए सुखद अनुभूति तो व्यक्ति को तभी होगी चाहे कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो, छोटा मकान हो या बड़ा मकान हो, शहर में हो या गांव में हो, लेकिन स्वयं का मकान होना बहुत बड़ी बात है। तो यदि आपके शुक्र अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा
जो हाउस है, अपना एक मकान है, वो भी प्राप्त होता है। कि अगर शुक्र की 4th हाउस में बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है ये, बहुत अच्छी प्लेसमेंट ये मानी जाएगी। और क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर शुक्र जो है वो दिग्बली होते हैं, यानी कि दिशा का बल प्राप्त होता है। जब भी किसी ग्रह को दिशा बल प्राप्त होता है तो वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि बोलने का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और चौथे भाव का शुक्र बहुत अच्छा है। धन की बात करें, संपदा की बात करें, लैंड जो ज़मीन होती है उसकी बात करें, आपकी माता यानी कि अच्छी माँ का प्राप्ति होना। अच्छी माँ का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा केयर मिली हो, और ना सिर्फ माता की बात होगी बल्कि बहुत अच्छा साधन संपन्न आपका परिवार आपको प्राप्त होता है। वाहन की बात करें, अच्छा मकान हो, सुख सुविधा हो, अच्छी एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है वो भी आपको प्राप्त होती है। यानी यहाँ का शुक्र आपको क्या नहीं दे सकता। बचपन से ही माँ का इन्फ्लुएंस, या यूँ कहें कि विशेष प्रभाव आप पर रहता है। माँ का प्रभाव कहें या माँ के व्यक्तित्व का झलकना आपके स्वभाव में, और माँ के संस्कार स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आते चले जाते हैं। जनरली लोग आपने कहते हुए सुने होंगे कि ये बच्चा जो है वो माँ पर गया है। तो यही इसका रीज़न होता है जब माँ का विशेष तौर पर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे एंटिक पीस जो विदेशी भूमि से लाए गए हों या दूर स्थानों से, चाहे देश के अंदर ही हों चाहे विदेशों से लाई गई वस्तुएं हों, वो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के घरों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को अपने घर को सजा कर रखने का बहुत शौक होता है। और देखिए, ग्रह तो आपके 4th हाउस में बैठ गया, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति की भी उस ग्रह से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस घर से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, उस घर से निकलने वाली जो सुविधाएं या धूतक है ग्रह, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को व्यवस्थित करें। क्योंकि मैंने बार बार अपने वीडियो में आपको कहा हुआ है कि यदि आप किसी भी ग्रह के साथ समन्वय बनाते हुए, तालमेल बनाते हुए यदि उसी के बहाव में बहते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रह शुभ नहीं और शुभ हो जाएगा। वहीं यदि आपका ग्रह अच्छा है लेकिन आपने तालमेल नहीं बैठाया और आप उसके विपरीत कार्यों में इंडल्ज रहे, संलग्न रहे, तो चाहे आपके ग्रह कितने भी अच्छे हों लेकिन फिर भी आपको एडवर्स इफेक्ट, यानी कि आपको वो दूषित प्रभाव ही आपके जीवन में देंगे। तो इस प्रकार का प्रभाव यहाँ पे 4th हाउस में देखा जाता है। इस मायने में ये लोग जो होते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं। घर में मौजूद जो सुख सुविधाएं होती हैं, वाहन हो गया या कंफर्टेबल आइटम्स हो गए, वो आपको घर में उपभोग करने का समय ज़रूर मिलेगा। बाकी लोग चाहे वो उपभोग करें या ना करें, लेकिन यदि आपके शुक्र 4th हाउस में हैं तो ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी कि आप उन सुविधाओं को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करेंगे, यानी कि स्वाभाविक रूप से ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मिल ही जाती हैं। लेकिन ये हर बार ध्यान रखें कि क्रूर ग्रहों का या पाप ग्रहों से ऐसे शुक्र दृष्ट नहीं होने चाहिए। एजुकेशन की यदि बात करें तो स्कूल एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आराम पसंद ज़िंदगी ऐसे जातक जो होते हैं वो जीना पसंद करते हैं और जीते भी हैं। ये शुक्र इन सब में हेल्प करते हैं। अधिकायतः यही कहा जाएगा कि यदि सकारात्मक पक्ष में, यानी कि अच्छी राशि में, फ्रेंडली साइन में शुक्र हो तो गर्दन के बैक साइड बीचों बीच तिल जरूर होता है। और ये भी कहीं ना कहीं धोतक है कि ऐसे जातक जो हैं वो बहुत ही आराम पसंद होते हैं। आराम पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि ये अपने कार्यों के प्रति आलसी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको आराम करना पसंद भी होता है और जीवन में बहुत ज़्यादा उनको वो कंफर्टेबलनेस मिलती भी है। संबंधित फलों में और वृद्धि करती है यदि ऐसा, ये जो मैंने आपको बताया है कि गर्दन के पीछे यदि तिल हो तो, और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, सकारात्मक जो पक्ष है उसको और वृद्धि और इन्हेंसमेंट करता है। वहीं यदि आप करियर ओरिएंटेड हैं तो आप अपनी जो विशेज़ हैं उनको पूर्ण करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि पूर्णतः आप मेहनती होते हैं। यानी कि करियर से वैसे उतना कोई लगाव नहीं होता, लेकिन करियर के एंड रिजल्ट की तरफ आपका मेन ध्यान, मेन फोकस होता है और वही आपका करियर या आपको जीवन में सफल होने के लिए बाध्य करता है। आप समझ गए होंगे मेरा बोलने का मतलब क्या है, कि जैसे कोई जॉब है, कोई आईएएस की जॉब है या कोई अच्छे उच्च पद की जॉब है, तो उसको प्राप्त करने के पश्चात वो थॉट्स इनके माइंड में पहले ही चलने लगती हैं और वही उनको कहीं ना कहीं बाध्य या एक उद्देश्य इनके मन में रहता है कि यदि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ तो मेरा जीवन बहुत ही सुगम और सरल हो जाएगा। क्योंकि चाह जो होती है वो विशेष तौर पर इनकी सुख या आराम की होती है, वही इनको आगे बढ़ाने के लिए भी बाध्य करती है।
नहीं, मूल रूप से सुख हो, ऐश्वर्य हो, साधन संपन्नता हो, इसके एकत्रण के लिए करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। करियर की बेस्ट ऑप्शंस इनके लिए क्या हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि चौथे घर से शुक्र जो हैं वो 10वें घर को देखेंगे, तो इनका यदि अपने जीवन में ये सफल होना चाहते हैं, तो यदि इन फील्ड्स में अपने करियर को आजमाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको सफलता मिले। देखिए, मुख्यतः कला से संबंधित यानी कि आर्ट से संबंधित यदि ये या म्यूजिक, डांस और डिज़ाइन से संबंधित जो साधारणतः कहा जाता है शुक्र से संबंधित, ये तो अपना करियर इसमें आजमा ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि शनि के साथ युति है या शनि अच्छे स्ट्रांग हैं कुंडली में और दृष्टिवत संबंध की स्थिति में हो या साथ में हो, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड में यदि ये जाते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट का कार्य कर सकते हैं, होटल से रिलेटेड भी ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बुध साथ में हो तो मीडिया या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ये कार्य कर सकते हैं। सूर्य के साथ हैं तो पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं। यदि चंद्र के साथ हैं तो अच्छे हीलर या काउंसलर हो सकते हैं। इनके द्वारा बोली गई बातों का विशेष प्रभाव लोगों पर होता है और लोगों को बहुत ही साइकिक वे से समझने का ये दक्षता भी रखते हैं। मंगल के साथ होंगे तो भूमि से संबंधित यानी कि रियल एस्टेट से संबंधित यदि ये कार्य करते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त करके ये कार्य करते हैं तो बहुत ही इनके लिए अच्छा रहता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में अच्छा कर सकते हैं। गुरु के साथ होंगे तो टीचिंग या गाइडेंस की फील्ड में अच्छे जा सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर टीचर ये बन सकते हैं। यदि राहु के साथ होंगे तो क्या होगा, तो देखिए फिर एक बार ये राजनीति के क्षेत्र में या फिल्म लाइन से संबंधित जो है यदि ये कार्य अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता बहुत शीघ्रता से इनको मिलती है। वहीं यदि शुक्र का संबंध केतु के साथ हो तो अच्छे सर्जन या लाइलाज बीमारियों के डॉक्टर जो होते हैं इस क्षेत्र में, या आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ तक कि गुप्त तंत्र साधक इन क्षेत्रों में अधिक सफलता पा सकते हैं। वहीं यदि शुक्र की स्थिति यहाँ पर उच्च की है या अपनी ही राशि यानी कि स्वराशिगत है तो अगेन यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण होगा और धन संपदा प्लस जो मैंने आपको बताया है उनमें कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट देखी जाती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और यदि शुक्र पीड़ित हुआ तो संबंधित विषयों में कमी अथवा हानि होगी। वाइस वर्सा सिचुएशन दे सकती है। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चार्ट, उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। देखिए, पंचम भाव यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो बॉक्स है इस कॉर्नर में ये 5th हाउस होता है। ये फर्स्ट जो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा 5 ही आएगा, चाहे यहाँ पे 7 हो या 9 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 5th हाउस की यदि बात करें तो देखिए 5वां घर जो है वो भी आर्टिस्टिक क्वालिटीज से जुड़ा हुआ है। बच्चों का ये घर है, जो सृजन होता है उसका भी ये घर है। इन जनरल देखिए मेरा ऐसा मानना है कि शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ इस घर में अच्छी होती है। बहुत ही प्यारे लविंग किड्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी व्यक्ति के लिए रहते हैं। रोमांटिक व्यवहार होता है व्यक्ति का, लेकिन हर जो भी ग्रह किसी हाउस में बैठता है उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी साथ के साथ होते हैं। तो यदि यहाँ पर अकेले शुक्र होंगे, पावरफुल शुक्र होंगे, पीड़ित नहीं हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ देखिए सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलेगा और नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलेगा। तो जो नकारात्मक पक्ष का है उसकी सबसे पहले यदि बात करें तो यहाँ पे 5th हाउस में आपके अच्छी ऊर्जा के साथ शुक्र विराजित हैं तो मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। आपकी जो अपनी एजुकेशन है या आपका जो ज्ञान है, या यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी जो पावर है उसका आप कहीं ना कहीं ज़्यादा धन कमाने के लिए या शीघ्रता से धनी बनने के लिए मिसयूज़ भी कर सकते हैं। साधारणतः देखिए यदि पंचम भाव में शुक्र हों और अकेले हों और कहीं ना कहीं पीड़ित भी हो यानी कि बुरा प्रभाव भी उन पर पड़ रहा हो तो लॉयल्टी के बहुत ज़्यादा इश्यूज ऐसे लोगों के साथ देखे जाते हैं। और क्लियरली यदि बजाया जाए तो लॉयल कम ही होते हैं। स्पेशली कब, जब शुक्र बुरे प्रभाव में हो और साथ में अकेले भी हो यानी कि पीड़ित हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स अपना सकते हैं जो आपको आने वाले समय में फंसा भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच यही रहती है कि मनी आनी चाहिए, धन आना चाहिए, चाहे अच्छे तरीके से आए या बुरे तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। कई बार रोमांटिक उतार चढ़ाव भी देखे जाते हैं, यानी कि बार बार जो आपके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं, उनमें
कई बार रिलेशन बने, कई बार टूटे, कई बार बने, कई बार, इसी तरह से ये जो एक साइकिल है ये चलती जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, क्योंकि बच्चों का ये घर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी बचते हैं। शादी होने पर जो एक रोमांटिक टुगेदरनेस होती है उसको तो खूब इंजॉय करते हैं, पार्टनर के साथ दूर देश में जाना, कि अच्छे स्थानों पर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाना, उसको तो इंजॉय करते हैं, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं। संतानोत्पत्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, और जो पार्टनर होता है उसको कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिहाफ पर उठानी पड़ती है। यदि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो देखिए, 5th हाउस में शुक्र यदि बुरे प्रभाव में नहीं है, अच्छी ऊर्जा के साथ, यानी कि अच्छी पावर के साथ यहाँ पर यदि विराजित हैं, तो आप अच्छे डिप्लोमेट हो सकते हैं, हायर पोस्ट पर जा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के साथ, यानी कि यदि सूर्य के साथ शुक्र का संबंध बनता है तो हायर लर्निंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित आपको उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल यदि बोला जाए तो सेल्फ सेंटर्ड ऐसे व्यक्ति होते हैं। शुक्र यानी कि अपने व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाह नहीं होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते भी हैं। खासकर बच्चों की आवश्यकताओं की यदि बात करें तो उनको तो देखिए पूर्ति करेंगे, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो या उनके लाइफस्टाइल की बात हो, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छा खासा धन भी खर्च करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साधारणतः बचते हैं। क्षेत्रों की यदि बात करें, कौन से क्षेत्र इनके लिए सफलता प्रदायक हैं, तो देखिए स्टॉक मार्केट में यदि ये जाते हैं या गैम्बलिंग में जाते हैं, हालांकि देखिए बाकी ग्रहों को देखना भी आवश्यक है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया या इस तरह से। अदरवाइज साधारण तौर पर यदि कहा जाए तो स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग और पॉलिटिक्स में यदि इनका इंटरेस्ट होता है तो वो इनके लिए बहुत भाग्यवर्धक है, बहुत ही आगे इनको जीवन में ले जा सकता है। इसके अलावा देखिए फीमेल चाइल्ड, क्योंकि पंचम भाव है और शुक्र जो है, मैंने जैसे पहले बताया कि पुत्री दाता भी हैं, तो फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। यदि मंगल, बृहस्पति और सूर्य के साथ संबंध नहीं है तो ये चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए पंचम भाव में यदि शुक्र होंगे तो लाभ भाव पर, यानी कि 11वें भाव पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीधी दृष्टि शुक्र की यहीं पर रहेगी। तो रेगुलर इनकम का कोई ना कोई सोर्सेज जरूर होते हैं, चाहे वो एक रेंटल प्रॉपर्टी से आए या अन्य किसी सोर्सेज से आए। मल्टीपल सोर्सेज जो इनकम के होते हैं वो बनते चले जाते हैं यदि शुक्र आपके 5th हाउस में अच्छी स्थिति में है। 7वें घर का यदि मालिक हो, यानी कि शुक्र तो आपके पंचम भाव में विराजित है लेकिन उनकी राशि जो है वो सप्तम भाव में भी है, तो 110% आपकी लव मैरिज के योग बनते हैं। मंगल का प्रभाव यदि शुक्र पर हो तो एक बार फिर से जो मल्टीपल रिलेशंस होते हैं उनका ये द्योतक या उनकी ये पुष्टि करता है। लेकिन इसको आप एज इट इज़ ना लें, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके चार्ट में बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस राशि में है बाकी ग्रह या किस नक्षत्र में है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। रोग ऋण शत्रु का स्थान है, 6 नंबर यहाँ पे लिखा है। आपके चार्ट में यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए यदि 6th हाउस में शुक्र होंगे तो क्या होगा। साधारणतः देखिए प्रथम दृष्टया यही माना जाएगा कि सौम्य ग्रहों की उपलब्धता, यानी कि सौम्य ग्रह यदि इसी भाव में विराजित हों तो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र अपनी ही राशि में हो यानी कि स्वराशिगत हो तो आपको उच्च पद भी दिला सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अर्थ का भाव है, धन से इसका कंसर्न है, तो धन की कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ शुक्र ग्रह की यदि बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्वयं को कंफर्टेबल महसूस करते हैं यदि सेवा या साधना, चाहे जीव सेवा हो या वृद्ध जनों की सेवा हो या मानवीय सेवा हो, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जातकों को इंटरेस्ट भी आता है और बहुत ज़्यादा शुक्र भी यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। नो डाउट कि शुक्र इस भाव में होंगे तो मटेरियलिस्टिक भी आप ज़रूर होंगे, पैसा आता भी है, लेकिन मान लीजिए यदि आपके पास 100 रुपये आए तो उसमें साधारणतः 60 रुपये आपका जो है एक मन वो चैरिटी करने की तरफ जाएगा। नौकरी या जॉब के लिहाज से यदि कहा जाए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, शुक्र 6th हाउस में आपको उच्च पद ये दिला सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 7वें घर से यदि काउंट करेंगे तो 7वें घर से ये 12वां भाव होगा, तो व्यापार की दृष्टि से ये स्थिति अच्छी नहीं होती। देखिए आप धन जोड़ लेंगे, व्यापार करना चाहेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एवरेज ही रहेगा। एवरेज भी इनिशियल बेसिस पर रहेगा, यानी कि 2-3 साल आपको अच्छा लगा, उसके पश्चात आप या तो व्यापार को बंद कर देंगे या नया व्यापार शुरू कर देंगे, तो इस प्रकार की स्थिति निरंतर चलती रहेगी। उतनी सफलता व्यक्ति को मिल नहीं पाती। एक बात का आप और ध्यान दें,
अननेसेसरी खर्चे से बचें, क्योंकि आपकी जो इस भाव में शुक्र विराजित हैं तो आपके व्यय भाव पर भी शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो आप ऋण लेकर, क्योंकि ऋण का यह भाव है, और ऋण लेकर कभी भी लोक दिखावे के निमित्त कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको बाद में खर्चों का सामना करना पड़े। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शुक्र के इस घर में विराजित होने के कारण लोग दिखावे, या उनके पास गाड़ी है, हम भी अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए या दिखावे के लिए गाड़ी ले लेते हैं, तो वो चीज़ें आगे जाकर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं। यानी कि दिखावा करने से आपको बचना है, इन शॉर्ट यदि कहा जाए। स्पेशली ऋण लेकर आप कोई भी अपनी चाहतों को पूरा ना करें। ये शुक्र आपको ऋण में फंसा सकते हैं, वो भी सर से लेकर पैर तक फंसा सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि शुक्र आपके 6th हाउस में विराजित हैं तो किन फील्ड्स में आपको जाना चाहिए ताकि ज़्यादा सफलता आपको मिले। देखिए, लॉ की फील्ड में यदि आप जाते हैं, इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड है उसमें यदि आप जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, या ज्वेलरी से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, या महिलाओं के जैसे गायनाकोलॉजिस्ट यदि आप बनते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा पशुओं के जो चिकित्सक यानी कि वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, यदि इस फील्ड से रिलेटेड आप प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। 7वें घर से 12वां घर है, बिजनेस के लिहाज से लाभदायक नहीं है, उसमें पार्टनरशिप के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। चाहे आप ये बोलें कि मैं इंडिविजुअली कार्य करूं या पार्टनरशिप में कार्य करूं, तब भी सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा योग नहीं मिलते हैं। हालांकि देखिए, मैंने बार बार ये बोल रहा हूं मैं आपको कि अक्षरश इस वीडियो के माध्यम से आप ना लें, क्योंकि रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ जो आपके ग्रहों की स्थिति है आपके चार्ट में, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बात करें यदि गृहस्थ जीवन की, तो देखिए गृहस्थ जीवन भी थोड़ा सा उस लिहाज से अच्छा नहीं है। अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन होंगी, यानी कि जितने आप लॉयल रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। मुख्यतः इसके देखिए 3 कारण हो सकते हैं। यदि आपके शुक्र पीड़ित हैं और अकेले हैं तो मल्टीपल रिलेशन इस भाव से भी आपको देंगे, और एक ये रीज़न हो सकता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे ऋण के भाव में आपके शुक्र हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है, यानी कि खर्चा ज़्यादा और इनकम जो एक स्टेबल इनकम होती है वो नहीं होती है। दूसरों के सामने अपने पार्टनर को यदि आप अटेंशन नहीं देंगे तब भी यहाँ पे आपके शुक्र जो हैं वो प्रभावित होंगे। अकारण शत्रुता, चाहे पार्टनर के साथ हों या पार्टनर से संबंधित जो रिलेशंस हैं, उन आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु निरंतर बनते जाएंगे। इस तरह का यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ एक परिस्थितियाँ और भी हो सकती हैं। एक बात और आप ध्यान रखें कि जब भी शुक्र जो है वो आपके 6th हाउस में होंगे तो आपको क्रिमिनल लोगों से कहें या पुलिस से, यानी कि क्रिमिनल लोगों से भी दोस्ती नहीं करनी है और पुलिस से भी आपको दोस्ती नहीं करनी है। इन दोनों के साथ संबंध रखना आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ही रहेगा, इससे आपको बचना चाहिए। शुक्र यदि आपके 6th हाउस में शनि के साथ युति बनाकर यानी कि कंजंक्शन में यदि बैठे हैं, या दृष्टिवत यदि संयोग बना रहे हैं, तब शुक्र आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अगले 3 भावों के बारे में जाना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। गर्मियाँ आ गई हैं, जीव सेवा मानव सेवा पर ध्यान दें, शुभ कर्मों की तरफ संलग्न हो और निरंतर प्रगति के पथ पर भगवान की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।